हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी में कक्षा 8वीं का लाख की चूड़ियाँ यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक कामतानाथ हैं। कामतानाथ जी की जो भी कहानियाँ हैं वो मर्मभेदक है। मर्मभेदक यानी भावनाओं से जुड़ी है। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम लाख की चूड़ियाँ है। आप सभी को मालूम है कि चूड़ियाँ क्या है। सभी के घरों में और पूरे भारतवर्ष में सभी महिलाएं चूड़ियाँ पहनने की परंपरा है। यहाँ पर लाख का मतलब पैसों से नहीं है, यानी लाख पैसे ऐसा नहीं है। यहाँ पर लाख का मतलब यानी ऐसा पदार्थ जिससे चूड़ियाँ बनती हैं। जैसे रेशम का आपको मालूम है कीड़ा होता है और वो अपने आसपास अपने बचाव के लिए एक ऐसा पदार्थ बुनता है और उसकी वजह से फिर वो रेशम बन जाता है। वैसे ही लाख का एक कीड़ा होता है और उससे लाख बनता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने नानी की ननिहाल की कहानी बताई है। लेखक जब छोटा था तब गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाता था। जैसे आप लोग जाते हो ना। लेकिन इस बार नहीं जा पाए ना। ओके, नेक्स्ट ईयर। ननिहाल में अपने मामा के पास जाकर जो 1.5-2 महीने रहकर आता था। आप भी रह के आते थे ना, और जैसे स्कूल स्टार्ट होते थे तभी आते थे, है ना। ओके। गांव में एक बद्दू नामक व्यक्ति था जिसे वह नानी के गांव में रहने के बावजूद काका कहता था। आप लोग जब भी ननिहाल जाते हो तो जो भी उधर जो लोग होते हो उनको क्या कहते हो? मामा कहते हो। तो लेखक को भी इधर उसे मामा कहना चाहिए था, लेकिन ये उसे क्या कहता है? काका कहता है। वैसे वहाँ वो क्यों काका कहता था? क्योंकि वहाँ के जो सभी बच्चे थे वो काका कहते थे, इसलिए ये भी उन्हें काका कहता था। बदलू काका पेशे में चूड़ियाँ बेचने वाला था। वह जो लाख की चूड़ियाँ होती है, लाख से बनी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाता था। यह जो उसका चूड़ियाँ बनाने का पेशा था वो उसे पूर्वजों से मिला था, जिसे वह आगे बढ़ा रहा था। उसकी चूड़ियाँ इतनी प्रसिद्ध थी कि उसके गांव के अलावा बाकी आजू बाजू के जो गांव हैं वो सभी गांव में उसकी चूड़ियाँ सभी महिलाएं पहनती थी। लेखक को नानी के गांव जाने का ज़्यादा चाव इसलिए था क्योंकि ये जो बदलू था वो चूड़ियाँ तो बनाता था, लेकिन वही जो लाख थी उससे लेखक को रंग बिरंगी गोलियां बना के देता था। और यह जो गोलियां थी वो बहुत ही मनमोहक थी, और ये जैसे उसके गांव जाता वो सभी को दिखाता तो वो सभी को बहुत पसंद आती थी। इसलिए इसे नानी के गांव जाने का ज़्यादा क्या था? चाव था, यानी पसंद आता था, बहुत इच्छा थी उसकी। बदलू का अभी ये बदलू कहाँ रहता था, उसका कैसा उसका जीवन कैसा था, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। बदलू जो है उसका मकान गांव में ऊंचाई पर था और उसके मकान के सामने एक बड़ा सा आंगन था जिसमें एक नीम का वृक्ष था, और उसके वो वृक्ष के नीचे यह बैठकर अपना जो चूड़ियाँ बनाने का काम वो करता था। पास में तेज भट्टी पर लाख पिघलती थी। जो लाख पिघलाने का काम है वो तेज भट्टी में करना पड़ता है, तो यह वो तेज भट्टी करके उसमें जो लाख है वो पिघलाता था। लकड़ी की चौखट पर लाख को मुलायम करके लकड़ी की गोल कलई पर वह उससे चढ़ाता था। यानी आप सभी जानते हो कि वो जो चूड़ी है वो कलाई में जाती है और वो गोल होती है। तो यह लाख वो पूरा पिघलाने का और फिर जो कुछ उसके पास गोल कलई थी उस पे वह लाख उससे चिपकाने का, जमाने का,
और वह उसकी फिर क्या बनाने का, तो चूड़ियाँ बनाने का। फिर जब लाख के रूप में चूड़ियाँ जम जाती तो उन्हें वह एक एक करके रंग रंग देता था और वो रंग बिरंगी फिर दिखने लगती थी। और उसके बाद वह उन्हें क्या करता था, बेचता था और उसके बदले में अनाज लेकर आता था। जब वो चूड़ियाँ बेचता था तो वो पैसे नहीं लेने का, तो क्या लेने का, अनाज लेने का। पहले के जो ज़माने में जो था वो आदान प्रदान, यानी हम लोग पैसे अभी पैसे से व्यवहार करते हैं, लेकिन उस समय क्या होने का कि हम लोग चीज़ें दे के दूसरों से दूसरी चीज़ें, यानी उनके पास जो चीज़ें है वो चीज़ें हम लोग उनसे ले लेने के, इसे क्या कहते थे हम लोग, आदान प्रदान, यानी वस्तु विनिमय कहते थे। तो ये वस्तु विनिमय वहाँ पे करता था। बदलू जो चूड़ियाँ थी वो पैसों के भाव में नहीं बेचता था। और कोई विवाह में जब विवाह का अवसर आता था और उस विवाह के अवसर पर सुहाग में चूड़ियों का जोड़ा बनता था। और यह जो चूड़ियों का जो जोड़ा था वह वह दाम बड़ा चढ़ा के बेचता था। और वो तो बेचता था, लेकिन उसके घर में जो भी लोग हैं उनके लिए, यानी उसके पत्नी के लिए वस्त्र, अनाज और उसकी पगड़ी भी मिलती थी, तब वो खुश होता था। एक बार क्या हुआ था कि एक जमींदार की लड़की थी और उसकी लड़की की शादी में उसने वो जो सुहाग का चूड़ा था वह लेने के बाद उसने क्या किया था कि उसको खाली 10 रुपए दे दिए थे। और 10 रुपए देने पर इसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों से नहीं, यानी इतने सस्ते में नहीं देता था। सुहाग शादी का माहौल है और आप 10 रुपए दे रहे, ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। यानी वो वैसे तो सीधा साधा स्वभाव का था, लेकिन कभी कभी वो ये ऐसी बातों के लिए जिद करता था और झगड़ता भी था। जैसे जब भी कोई विवाह शादी के लिए चूड़ियों का जोड़ा लेने आता, और यानी तो ऐसा जो पैसे देके वो लेने आता था तो वो उनको क्या कर देता था, साफ माफ कर देता था। तो ये था बदलू का स्वभाव। आगे का पाठ हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे।